Hear you, please go ahead. You're also live on Republic Bharat. I request you to speak in Hindi for our Republic Bharat audience as well, for our viewers, so that they can, get the full commentary as you give us a first-hand narration of what you're seeing there. Okay. See, Niranjan, this is Baisaran. This is the picnic spot where this incident has taken place. और बिल्कुल ये जो हिंदी में नरेशन दे सकते हैं, इसके पीछे जो पाइन ट्रीज है, जो झाड़ियां हैं, बिल्कुल इधर से ही जो है टेररिस्ट जो है अंदर आए हैं, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है, बिल्कुल अंदर आए हैं, चारों तरफ से घेरा है। एक आदमी उसमें से इस गेट के इस एंट्री पॉइंट पे खड़ा रहा ताकि कोई भी अंदर या कोई भी अंदर से बाहर ना निकले। तो एक तरह का जो है गेट उसने बंद कर दिया था, जो कि बताया जा रहा है। और उसके बाद जो है सेग्रीगेशन हुई थी। उसके बाद लोगों को अलग करके कई लोगों को पूछा गया कि इफ़ यू आर नॉट मुस्लिम, तो आप अगर आप मुस्लिम है तो कलिमा पढ़िए, अगर नहीं है तो फिर गोलियां, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अभी जो है इस बोल का जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कई चीज़ें हैं, कई सैंपल्स जो है फॉरेंसिक टीम्स ने अभी उठाए हैं। हालांकि CRPF J&K पुलिस जो है मॉनिटरिंग कर रही है ताकि क्राइम सीन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जहाँ तक इस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, कल करीब 70 लोग जो थे वो यहाँ प्रेजेंट थे। यहाँ पर यहाँ एक मॉस्क भी देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ ट्रैम्पोलिन है बच्चों के लिए, एक वो माउंटेन एयर का ट्रैकर्स के लिए ट्रैक बना हुआ है। तो कई तरह की एक्टिविटीज़ जो एक टूरिस्ट को चाहिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, वो सब यहाँ मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है कि ये टेररिस्ट इस तरह के ग्रासलैंड से, इस तरह के रिज से अंदर कैसे आए। जहाँ आप इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करेंगे, कई महीनों से, पिछले 1-1.5 साल से IB का सेक्टर जो है काफ़ी गर्म रहा। कई इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए को, तो कहा जा रहा है कि एक IB से जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो आते आते किश्तवाड़ आ गया, किश्तवाड़ से वो अनंतनाग इस रिज पे पहुंचा। और अनंतनाग में आप देख रहे हैं कि जो गडोल का ऑपरेशन हुआ था 2023 में, जिसमें आर्मी के 4 सोल्जर्स और एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का DSP की हत्या हुई थी। और उसके बाद जो है कि इस पूरे रिज में जो है एक्टिविटीज़ बढ़ती रही, क्योंकि कई जगह पर जो देखा गया कि ऑपरेशंस लॉन्च करने की कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। वो रीज़न यही है कि ये जो रिज है इसमें बहुत ज़्यादा थिक फॉलेज है और साथ साथ इसमें सिल्प है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस जहाँ जहाँ कैरी हुए वो हैम्पर हुए, या जो पार्टीज़ थी उनको वापस लौट के आना पड़ा। तो टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया इस तरह के रिज का। साथ साथ एक रेकी जो हुई है कि, और जो अभी बताया जा रहा है कि जो आइटिनरी कई टूरिस्ट की है वो कहीं ना कहीं लीक हुई है, क्योंकि जहां आपके फॉरेन टूरिस्ट है वहीं आपका IB का ऑफिसर है, वहीं एक नेवल ऑफिसर भी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पर भी जोर लगा रही है कि क्या होटल से, क्या घोड़े वाले से, क्या ट्रांसपोर्टर से कोई ऐसी आइटिनरी लीक हुई है। क्योंकि जो लोग यहाँ प्रेजेंट थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, तो उस एक एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्योंकि जो स्पॉट टेररिस्ट ने इस बार चूज़ किया है ये बिल्कुल अलग थलग स्पॉट है, जो पहलगाम मेन टाउन से बहुत दूर है। एक ट्रैकर्स का ट्रैक है, जिसको अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो करीब 2 से 3 घंटे का ट्रैक है, मडी है, और जिसमें कई जगह पर जो है पेड़ गिरे हुए हैं। तो आसान रास्ता नहीं है यहाँ तक पहुँचना। लोग घोड़ों पे आते हैं या पैदल आते, मोटराइज रोड नहीं है कि आप गाड़ी में चल दिए और यहाँ पहुँचे, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अगर आप पैदल भी चल रहे हो तो कम से कम 5 घंटे का जो है ट्रैक है, जहां अगर आपको यहाँ बाईसरन के इन मीडोज़ में आना है। तो टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया, एक रेकी प्रॉपरली हुई है कि अगर इस तरह का अटैक होता है तो इवैक्यूएशन में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इवैक्यूएशन जहाँ डिले हुआ, जो इंजर्ड लोग थे उनका ब्लड काफ़ी लॉस हुआ। अगर इवैक्यूएशन जल्दी हो पाता या ये जगह कनेक्टेड होती मेन रोड से तो शायद कई लोगों की जान बच जाती। लेकिन रास्ता बहुत कठिन है, बहुत अलग है, और साथ साथ यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। और इवैक्यूएशन के टाइम भी, जो अटैक 3 बजे हुआ और 7 बजे के आसपास जो है इवैक्यूएशन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, और जब तक वो नीचे आए कई लोग जो है अपनी जान इस पूरे इंसिडेंट में गवा गए। और जहाँ कश्मीर के टूरिज़म या टूरिस्ट पे अटैक की बात करेंगे तो मुझे लगभग यही याद है कि एक टूरिस्ट का अटैक जो हुआ था वो 2017 में, जब अमरनाथ यात्रा जो चल रही थी, जब सोनमर्ग से यात्री आ रहे थे, बटिंगो के पास पहुँचे तो लश्कर के काफ़िले ने उन पे ऊपर हमला किया। हालांकि उस वक्त लश्कर के जो लोग हैं उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया था, लेकिन वो एक बड़ा अटैक था हिस्ट्री में। उसके बाद जो है एक CRPF पे
हुए 2019 में हुआ फरवरी के महीने में, जब सीआरपीएफ पे जैश मोहम्मद ने अटैक किया, जैश ने